नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक रफ्तार के घोड़े पर जो है वो धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ाई हुई है। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, रफ्तार के घोड़े। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत बेहतरीन ढंग से आप उस तेजी के साथ में अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा होता हुआ हमको दिखाई पड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है भाई? क्योंकि भाई ना तो कोई सपोर्ट है, ना तो कोई मोटिवेशन दिया जा रहा है, ना ही कोई एक तरीके से एक्सटर्नल एफर्ट्स जो है वो हमको मिल रहे हैं। जब तक ये सारी चीजें हमको मिलेंगी नहीं तब तक कि हम आपको कंटेंट जो है वो बेहतरीन दे नहीं सकते। अच्छी तरीके से पढ़ाने में जो एक एनर्जी है वो एनर्जी बन नहीं सकती है। तो उसके लिए सपोर्ट जरूरी है। चैनल को शेयर करते रहिए। नए लोग हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज आने वाला जो हमारा वीडियो है वो वीडियो आप तक ही पहुंच पाए। आए दिन हम अपने इस चैनल के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर के आते हैं जिसका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके क्लास 12th बोर्ड के साथ में है। कनेक्शन क्या, आपके बोर्ड के साथ में है ही। ठीक है, क्योंकि हम जो ये रथ लेकर के चले हैं ये पिछले लगभग 1.5 महीने का समय यहाँ पर हो रहा है और इसको हम धीरे धीरे 2027 की तरफ लेकर के जा रहे हैं। फरवरी के मंथ में होने वाले जो पेपर हैं हमारे, इन पेपर में आने वाला हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चाहे उसमें जितना टाइम लगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा। लेकिन एक काम आपको करना है क्या है भाई? सपोर्ट जरूर करिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो आपका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो रिजल्ट के ऊपर आकर के दिखाई पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक ना तो 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही 3 नंबर के, ना ही 4 नंबर के, ना ही 5 नंबर के आप ऑब्जेक्टिव से लगा करके इसको चाहे लॉन्ग क्वेश्चन तक की ले जाइए या थ्योरी बेस्ड पे ले जाइए या न्यूमेरिकल बेस्ड पे ले जाइए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपने काम की वजह से नहीं है, ये इंपॉर्टेंट अपने नाम की वजह से है। भैया यहाँ पे इसका नाम जरा पढ़ लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये हमारे पास में है तो एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये है बहुत ही खोटा। भाई कहा गया कि अपने नाम से ये क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने काम से इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा? इतने इतने से फॉर्मूले हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आकर के कहेगा भैया हेलो हम इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। ये वेरी शॉर्ट में भी आकर के कहेगा हमको भैया जो है डिफाइन करो। ये शॉर्ट में भी आकर के कहेगा कि हमको इस टर्म तक की जो है डिराइव करके दिखाओ। ये कहेगा न्यूमेरिकल में आकर के कि भैया मैं आ गया हूं, जरा मुझे जो है इस्तेमाल करके किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दीजिए जो डेटा इसके ऊपर दिया गया है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारा काम होने के बाद में अब जो है हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक ये फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये छोटा भी नहीं है। तो भाई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो है क्या? ये तो बीच का बना। फिर यहाँ पे मॉडरेट टॉपिक है। तो मॉडरेट टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ करके चले जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव से लगा करके लॉन्ग क्वेश्चन तक की, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो न्यूमेरिकल का हो, सबको यहाँ पर ये डिस्टर्ब करने की काबिलियत रखता है। और उठा करके प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन आया जरूर होगा। चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर लो, चाहे वेरी शॉर्ट की बात कर लो, चाहे शॉर्ट की बात कर लो या लॉन्ग की बात कर लो, है ना। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है वो आखिरकार ये है क्या, है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे हमने एक सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। कल मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी भाई? कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल एक हमारे पास में ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी सिस्टम में या वायर में करंट के फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है, या चार्ज को यहाँ पे फ्लो करवाने का क्या करता है, काम करता है। दूसरी बात, ये क्या काम करेगा? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जिसको नहीं पता वो जाकर के इसके पहले वाला जस्ट वीडियो देख ले, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे छोटे छोटे पॉइंट में हर चीज जो है वो बताई गई है। और फिर यहाँ पे आ जाओ तो देखो भाई, यहाँ पे उसके बाद तुमको बताया गया था ईएमएफ क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि क्या काम करेगा, चार्ज को एनफोर्स करेगा कि भैया तुम आगे की तरफ चलो, जरा धक्का देगा। क्योंकि आगे की तरफ जब तुम चलोगे तो क्या उसी के फोर्स के बेसिस पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? करंट तो फ्लो करती है तुम्हारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक।
लेकिन ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस होता है इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। हाँ, यहीं पर तो यहाँ ट्विस्ट है। तो ये एक हमारे पास में सेल है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल है, ठीक, और इसमें तुम्हारा ये वायर कनेक्टेड है और ये वोल्ट मीटर है, ये की लगी हुई है, रेजिस्टेंस है और अमीटर है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर पोटेंशियल को मेजर करना, ठीक। अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम होता है करंट को यहाँ पे डिटेक्ट करना या करंट को यहाँ पर मेजर करना कि कितनी करंट बह रही है, कि 2 एम्पियर बहात हो, कि भैया 5 बहात हो, कि 4 बहात हो, ये सब बातें होंगी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और यहाँ पर एक हमने छोटा सा रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो है वो बना दिया, ठीक। और ये एक ब्लॉक टाइप का यहाँ बनाया है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा नहीं, बस एक समझने के लिए बात है यहाँ पर, वो समझ लीजिए, उसके बाद में ब्लॉक बनाओ और चाहे ना बनाओ वो तुम्हारे ऊपर है। अब ध्यान दो यहाँ पर कि इंटरनल रेजिस्टेंस आखिरकार ये है क्या। हमें ये बात पता है, क्या बात पता है भाई, कि एक सेल जो होता है उसके टर्मिनल में, ठीक, जो करंट यहाँ पे फ्लो करती है या उसके प्लेट्स में जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करेगी। लेकिन जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, मतलब जो केमिकल यहाँ पर भरा होता है, उसमें जो सिस्टम है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में क्या करती है, जो करंट है वो तुम्हारी क्या करेगी, फ्लो करेगी, मतलब बाहर अलग और अंदर अलग सिस्टम। तो इसीलिए तो यहाँ पर ये जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ की डायरेक्शन है क्या भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, और करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि यही ईएमएफ तो तुम्हारा चार्ज को क्या करवाता है, कुछ वर्क करवाता है ना, और उस वर्क के दौरान यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में क्या होगी, डिसिपेट होगी, यानी कि निकलेगी, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने बताया कि यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं इसमें जो करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल के अंदर उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो तुम्हारी नेगेटिव से पॉजिटिव करेगी। अब यहाँ पर केस बनेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो करवाने में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है या जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाता है उसी को हम कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर से जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ कर रखा है, ठीक भैया। ये आई तुम्हारा जो है करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन जो रेजिस्टेंस सेल के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऑफर करेगा, है ना, किसी सिस्टम को, वायर को, या फिर जो है किसी सर्किट को, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा आर हो जाएगा। देखो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट, इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर करंट को फ्लो करवाने के लिए कोई छोटा सा रेजिस्टेंस अगर ऑफर करता है कि लो भैया पकड़ लो और तुम जाके फ्लो करो, तो यहां पर यही रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट सेल का ऑफर करेगा इसको क्या कहा जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर से आ जाओ, ये की लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल के साथ में सीरीज में होता है। अब इस की को हम जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इसमें से जो है वो करंट तुम्हारी निकलेगी आई। अब देखो यहाँ पर कि ये जो करंट यहाँ पे निकल रही है इसको एनफोर्स करने का, यानी कि फ्लो करवाने का जो काम है वो कर कौन रहा है, वो ईएमएफ कर रहा है या फिर ये सेल कर रहा है। तो सेल के थ्रू जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यानी कि काम हो रहा है, वो वर्क डन भैया आखिरकार है क्या, ध्यान दो यहाँ पर, वो वर्क डन हमारे पास में है W इज इक्वल टू, कौन कर रहा है वर्क, E कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कैपिटल E जो है वर्क करेगा, किसके ऊपर काम करेगा, ये वर्क करेगा तुम्हारा Q के ऊपर। अब देखो यहाँ पर भाई क्या देखो, तुम एक बात ये जानते हो कि अगर चार्ज तुम्हारे पास में Q है और करंट तुम्हारे पास में I बह रही है, किसी टाइम इंटरवल में ही तो बहेगी भाई। अगर कोई डिस्टेंस कवर किया जा रहा है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें टाइम आपको चाहिए, विदाउट टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। तो Q की वैल्यू जो होती है वो भैया किसके बराबर होती है, वो होती है तुम्हारी IT के बराबर। Q इज इक्वल टू IT, ये हमारे पास में क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने Q इज इक्वल टू IT जो है वो यूज यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा कहाँ के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, देखो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल के लिए
जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो ऑफर कौन सा करेगा, कैपिटल आर यहाँ पर ऑफर करेगा। अब ये देखो है तो एक्सटर्नल पार्ट, क्योंकि इंटरनली जो वर्क हो रहा है वो तो सेल की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, वो तुम्हारा होगा इस पोटेंशियल की वजह से, जो कि किसके अक्रॉस है, तुम्हारा रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सटर्नल वर्क है वो एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा, है ना, V इंटू क्यू जो है ये तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्यू की जगह पर अगर हम IT पुट करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाता है क्या, VIT, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब ध्यान दो, अब इस में जो हमारे पास में जो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो V है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ काम तो इंटरनली भी होगा ना। अगर इंटरनली यहाँ पर वर्क जो है वो नहीं हो रहा है, अगर इंटरनली यहाँ पर वर्क जो है वो तुम्हारा नहीं होगा तो भी कैसे काम चलेगा भाई। तो हमें ये बात पता है कि इंटरनली वर्क करवाने के लिए हमें यहाँ पर इस पोटेंशियल के थ्रू एक वैल्यू पता है ओम्स लॉ से, वो क्या है, V इक्वल टू आई आर। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, ये है स्मॉल r, तो हम क्या काम करेंगे, V की जगह पे आई आर को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ध्यान दो कि इंटरनल वर्क क्या होगा, W इंटरनल इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई स्क्वायर में आर टी, इक्वेशन नंबर हो गई ये 3rd। अब टोटल वर्क कितना होगा, तो यहां पर रिजल्टेंट वर्क जितना बाहर हो रहा है जितना अंदर हो रहा है वो सबको जो है आपस में ऐड कर लो, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, वैल्यू इक्वेट करो तो ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा EIT, W एक्सटर्नल क्या है भाई, VIT, है ना, और W इंटरनल क्या है भैया, W इंटरनल है तुम्हारा I स्क्वायर RT, है ना। तो IT कॉमन मिल रहा है, IT को कॉमन कर लेंगे तो IT यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा IT ये कॉमन, इधर क्या बचा, V प्लस यहाँ पर एक R बचा और तुम्हारा एक I बचा, IT से IT कैंसल आउट, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा V माइनस V प्लस का IR। तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, V की वैल्यू यहाँ पर होगी E माइनस का IR होगी, ठीक। अब ये जो भैया IR यहाँ पे निकल करके आया है, क्या निकल के आया है, ये जो IR यहाँ पर है, इस IR को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हो भाई, इस IR को हम यहाँ पर एक नाम देते हैं, इसको कहा जाता है बैक EMF। क्या कहा जाएगा, बैक EMF, है ना। ये हमारे पास में बैक EMF होगा, है ना। और अगर इसकी डेफिनेशन आती है कि बैक EMF क्या होता है, तो आप सिंपल तौर पे यही बात लिखोगे कि द इलेक्ट्रिक करंट flows by the electric cell and the resistance offered by the electrolyte, their product is called the back EMF, that is V is equal to IR, small IR। यही तुम्हारा V जो है वो IR के इक्वल होगा, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बैक EMF कहा जाएगा। अब आगे ध्यान दो भाई, क्या ध्यान दोगे, यहां से अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक आधी वैल्यू जो है वो और निकाली जा सकती है। तो ये देखो हमारे पास में टर्म क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस का IR, है ना। तो IR को उठा के इधर ले आओ, V को उधर ले जाओ, तो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस का V हो जाएगा, ये तो होगा। अब यहाँ पे अगर हम I को इसके अपॉन मिले हैं, ठीक, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया E माइनस का V अपॉन में I। और ओम्स लॉ से हमको ये बात पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है भैया, IR होता है। तो I की जगह पे तुम क्या पुट कर सकते हो, V अपॉन में कैपिटल R। तो यहाँ पे पुट करो तो E माइनस का V अपॉन में कैपिटल R, है ना। अब ये जो R है ये R घूम करके ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल r कैपिटल R ब्रैकेट में E माइनस का V अपॉन में कैपिटल V। जरा दोनों को यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, E माइनस का V अपॉन में V से V यहाँ पे कैंसल आउट, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे क्या बचा, E अपॉन में V माइनस का 1। इस पॉइंट पे न्यूमेरिकल तुम्हारे बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अब एक पॉइंट और है यहाँ पर भैया, वो क्या है पॉइंट,
अगर हम यहाँ पर देखें, क्या देखोगे, देखना तुमको ये पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट बह रही है वो इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार क्या होगी। इस फिगर को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम यहाँ पे है नहीं फिलहाल। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी उसको भी जान लो, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R होता है। अब V की वैल्यू तुमने कहीं निकाली है, कहाँ निकाली है, V की वैल्यू तुमने ये निकाली है, E माइनस का IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस का IR अपॉन में कैपिटल R हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो IR इज इक्वल टू E माइनस का IR को उठा करके इधर ले आओ तो I कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E। तो स्मॉल I इज इक्वल टू कितना आ गया, E अपॉन में कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। अब अगर मान लो, क्या मान लो कि अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या काम करें, अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गिवन करें या फिर एनर्जी जो है वो किसी सर्किट को या फिर वायर को अगर हम दें और उसमें सेल भी लगाओ, तो अगर सेल लगा है और एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होगा क्या कि उससे जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ एक्सटर्नल सोर्स से, तो यहाँ पर सेल का जो हमारे पास में रोल है वो सेल का रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। रोल खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम से हट जाएगा, यहाँ पे मतलब ये है कि लगभग जो है उसका हमारे पास में पोटेंशियल ड्रॉप जो है या फिर पोटेंशियल जो है वो लगभग यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो देखो ये जो हमारे पास में पोटेंशियल यहाँ पे एक्सटर्नल निकल के आया है, ये पोटेंशियल क्या होगा अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस का IR। ये हमारे पास में पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो अब हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर ज्यादा सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी पॉइंट आपके लिखे हैं उठा करके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है ना। इस पॉइंट पर बहुत रेयर चांसेस में जो है वो क्वेश्चन बनता है, लेकिन बाकी जो इनके अलावा आपके लिखे हुए हैं टर्म्स, इन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपका कहीं ना कहीं आया हुआ है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात इतनी ही करेंगे, लेकिन काफी लंबी बात जो है वो खिंच गई, हमको छोटे से फॉर्मेट में इसको कवर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ में हम ये बात जानते हैं कि सेल से जो करंट निकलती है और जो उसका इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट बैक ईएमएफ होता है, जो कि V के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन जो है बन करके आएगा, और मोटिवेशन बन करके आएगा तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।